हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉकी टॉक्स। आज मैं इस वीडियो में एक अच्छी सी मलयालम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। वही 2022 में रिलीज हुई अंताक्षरी। सीरियल किलर क्यों हत्या कर रहा है, किसको टारगेट कर रहा है, आखिर हीरो सीरियल किलर को पकड़ पाएगा या नहीं, यही मूवी की कहानी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मूवी शुरू होते ही एक परिवार अपने घर में टीवी देखते रहते हैं। तब घर में एक महिला को फोन कॉल आने से घर में है माँ बाप को बिना पता चलते हुए बाहर जाकर अंधेरे में अपनी बॉयफ्रेंड से बात करती रहती है। ठीक उसी समय में कोई अनजान आदमी पीछे से आकर उस महिला के गले में कुछ वेट डालकर उसे सांस ना लेने देकर वहां से लेकर चला जाता है। तब मूवी की टाइटल दिखाते हैं। एक गांव में छोटा सा लड़का स्कूल में पढ़ते हुए स्कूल से घर वापस आता जाता रहता है। तब वही गांव में एक पैसे वाला आदमी अनंतन बाइक उपयोग करता रहता है। उसको देखकर लड़का अनंतन बाइक को पसंद करते हुए सोचता है कि कम से कम एक बार उस बाइक पर बैठना है मुझे। एक दिन अनंतन वहां से गुजरते समय में उस लड़का लिफ्ट मांगता है, लेकिन अनंतन वो सब नहीं समझते हुए वहां से चला जाता है। उस लड़का हर रोज लिफ्ट मांगना देखकर वहां के कुछ गांव वाले कहते हैं कि तुम नीच जाति का है, तुम्हें बाइक चाहिए क्या? तुम अपनी स्थान की सीमा में होकर सपना देखना सीखो, तुम्हें कभी भी कोई भी बाइक पर नहीं ले जाएंगे। इस तरह कहने से उस लड़के को बाइक ओनर अनंतन पर और गांव के कुछ लोगों पर गुस्सा आता है। इससे अगले दिन उस लड़का जिस किसी ने उसे नीचे स्थान का लोग कहा है उन पर पत्थर से वार करता है। इसके बाद फिर से अनंतन से लिफ्ट मांगने पर उस दिन लड़के को बाइक पर बिठाकर ले जाता है अनंतन, लेकिन तब तक उसे बाइक पर लिफ्ट ना देने की वजह से उस लड़का अनंतन पर गुस्सा होने से पीछे बैठा वो लड़का अनंतन को पत्थर से मारता है। तब अनंतन पुलिस स्टेशन जाकर उस लड़के पर कंप्लेंट करता है कि इस लड़के को गुस्सा बहुत आता है, सब इसे गुस्सेल और पागल कहते हैं। उन सब की बात ना सुनते हुए मैं इसको लिफ्ट दिया हूँ, अब ये मुझे ही पत्थर से मारा है। इस तरह कंप्लेंट देने पर उस पुलिस ऑफिसर लड़का पर केस नहीं बनाकर अनंतन को कुछ समझाकर भेज देता है। इसके बाद लड़के से कहता है कि अगर तुम्हें बाइक इतना ही पसंद है तो बहुत मेहनत से पढ़कर एक अच्छी सी नौकरी मिलने के बाद खरीद लेना, या हम जैसा पुलिस ऑफिसर बना तो हमारी एसआई की तरह हर रोज तुम बाइक पर घूम सकते हो। इस तरह समझाकर पुलिस वाले उस लड़के को भेज देते हैं। कुछ साल बाद पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए दास अपने बगल वाले घर में एक पुरानी मॉडल बाइक होने पर उसे पसंद करके खरीदता है। दास अपनी ड्यूटी में बहुत सिंसियर है, किसी तरह की घूस ना लेकर गलत करने वाला कितने भी पैसे वाले आदमी या ऊंचे पद के ऑफिसर होने पर भी केसेस बनाता रहता है। इतना ही नहीं, दास को गाना बहुत पसंद होने से स्टेशन में आया क्रिमिनल से हमेशा अंताक्षरी खेलकर उनसे गाना गाने के लिए कहता है। एक दिन दास वासुदेवन नाम की पॉलिटिशियन के लोगों को भी अरेस्ट करते समय में वासुदेवन से घूस लेता रहता हरिहरन नाम का वो एक दूसरी पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये वासुदेवन का आदमी है, उन्हें छोड़ दे क्या? इस तरह कहने से दास कहता है कि बिल्कुल नहीं, एफआईआर लिखो। ठीक उसी समय में दास को एक अनजान आदमी से फोन आता है कि तुम्हें अंताक्षरी पसंद है ना, मुझसे अंताक्षरी खेलो, एक गाना गाओ। इस तरह कहने से दास शांत रहता है। तब वो अनजान आदमी कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से अंताक्षरी खेलूंगा। इस तरह कहकर फोन कॉल कट कर देता है। उस रात पॉलिटिशियन वासुदेवन अपनी गैंग के साथ दास की घर जाकर वार्निंग देता है कि तुम मेरे आदमियों को अरेस्ट किया है ना, मैं कौन हूँ ये तुम्हें जरूर पता चलेगा। इस तरह कहकर दास की बेटी को एक स्वीट पैकेट देकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर दास जिस एरिया में रह रहा है उसी एरिया में लता अपने पहला पति से तलाक लेने के बाद अपना बेटा कार्तिक को लेकर यहाँ आकर उन्नी नाम का आदमी से दूसरी शादी करती है। अब उनको विदु नाम की एक बेटी भी है, लेकिन उन्नी कार्तिक को अपना बेटा ना समझते हुए हर एक बात में कार्तिक की डिसीजंस को सहमति नहीं देता है। कार्तिक को म्यूजिक बहुत पसंद है, लेकिन उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करवाने पर अपनी माँ लता को देखकर कहता है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम क्यों उन्नी से दूसरी शादी कर लिया है? हमारे पास कब से बिना उपयोग किया मेरा पापा की बाइक को भी वो दास ऑफिसर को बेच दिया है, वो कौन होता है मेरी पापा की बाइक बेचने वाला? कार्तिक इस तरह उन्नी से चिड़चिड़ा रहता है। उसी समय में डीएसपी जयाचंद्रन का दूर की रिश्तेदार है श्रीनिवास दास काम कर रहा स्टेशन में नई ड्यूटी में ज्वाइन होता है। दूसरी ओर दास की बीवी चित्रा एक अस्पताल में नर्स की काम करती है।
उस हॉस्पिटल की डॉक्टर चित्रा से गलत व्यवहार करते हुए परेशान करता रहता है। इस तरफ कार्तिक की बहन विदु आइसक्रीम खरीदने के लिए बाहर जाने से उस आइसक्रीम बेचने वाला आदमी विदु को यहाँ वहाँ छूता रहता है। इसके बाद एक दिन दास की बेटी स्कूल से वापस आते समय में कोई अनजान आदमी पेड़ के पीछे छुपकर कहता है कि हे सुन, हम दोनों अंताक्षरी खेलेंगे क्या? वो इस तरह पूछने से दास की बेटी वहां से भागती है। तब वो अनजान आदमी अपनी फेस को कवर से ढककर उसकी पीछा करते हुए आखिर में एक स्टेथोस्कोप से उस लड़की की गर्दन पर लपेटकर उसे सांस ना लेने देकर मारने की कोशिश करता रहता है। ठीक उसी समय में चित्रा बाहर आकर देखने से वो अनजान आदमी उसकी बेटी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। तब ये सब जानकर दास घर पहुंचकर याद करता है कि जिस अनजान आदमी अपनी फेस कवर से ढका है, वो कवर देखकर सोचता है कि जब वासुदेवन हमको वार्निंग के साथ स्वीट्स दिया है, वो भी इसी तरह की कवर है। ये सब जानकर दास सोचता है कि ये सब वासुदेवन का किया धरा है। तुरंत वासुदेवन की घर जाकर दास उसकी शर्ट पकड़कर मेरी परिवार को कुछ भी करने की कोशिश मत करना, इस तरह कहने से वासुदेवन बताता है कि तुम जो कह रहे हो उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इससे दास को फोन करके डीएसपी जयचंद्रन डांटता है कि बिना सब कुछ इंक्वायरी करके तुम इस तरह बड़े लोगों से कैसे लड़ सकता है। ठीक उसी समय में कार्तिक की गली में नया आया नयना नाम की लड़की को पसंद करता रहता है। नयना की पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए आया पुलिस ऑफिसर हरिहरन वो कुछ नहीं बात करने पर नयना गूंगी समझकर थोड़ा घूस लेकर उसकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन पूरा करके चला जाता है। ठीक उसी समय में दास को पहले जिस अनजान आदमी फोन करके अंताक्षरी खेलने के लिए पूछा है, तब से उस नंबर को ट्रेस करवाकर एक पोल्ट्री के पास जाता है। वहां दास को एक फोन मिलती है, लेकिन वहां के लोग बताते हैं कि ये फोन हम में से किसी का नहीं है, शायद कोई यहाँ ये रखकर चले गए होंगे। इससे बहुत सोचकर ड्यूटी में नया ज्वाइन हुआ श्रीनिवास को देखकर दास पूछता है कि क्रिमिनल 10 mm स्टेथोस्कोप से मेरी बेटी का गला लपेटा है, इससे पहले इस तरह स्टेथोस्कोप से मार दिया, क्राइम रिकॉर्ड्स में है क्या? चेक करके बताने के लिए कहता है। ठीक उसी समय में दास की बीवी जिस हॉस्पिटल में काम कर रही है, वही की डॉक्टर कैबिन में चुपके से जाकर स्टेथोस्कोप वहां है या नहीं ये चेक करने पर वो वहीं पर होता है। तब चित्रा ये सोचकर वापस आ जाती है कि यानी डॉक्टर वो किलर नहीं है। चित्रा उसकी कैबिन में जाने की बात डॉक्टर को पता चल जाती है। तब वो चित्रा को डांटता है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कैबिन में मत आया करो। इस तरफ श्रीनिवास दास को फोन करके बताता है कि अभी तक आपने बताया जैसे स्टाइल में 2 हत्या हुई है। पहले मर्डर 1991 में यानी नाम की महिला और दूसरी 2010 में कविता नाम की महिला है। ये 2 केसेस में उसकी गले में कोई सॉफ्ट चीज से उनको सांस ना लेने देकर मारने की रिपोर्ट है। वो सॉफ्ट चीज स्टेथोस्कोप भी हो सकता है। थोड़ी और रिकॉर्ड्स ढूंढा तो इसी तरह कुछ और केसेस मिल सकती है, देखना होगा। श्रीनिवास इस तरह कहकर मर गए कविता और यानी की परिवार वालों की फोन नंबर्स दास को भेजता है। तब दास तुरंत कविता की परिवार को फोन करके पूछने पर पता चलता है कि कविता मरने के कुछ दिन बाद उसके पिता भी मर चुका है। इसी तरह यानी की परिवार से बात करने पर भी यही पता चलता है कि यानी मरने के कुछ दिन बाद उसके पिता की मौत भी हुई। पुलिस वाले ये दोनों केसेस में मौत की कारण एक्सीडेंट की वजह बताकर केसेस क्लोज करने की बात भी पता चलती है। तब दास तुरंत श्रीनिवास को फोन करके बताता है कि ये 2 केसेस में बेटियां मरने के बाद उनकी पापा भी मर चुके हैं। इसी तरह बेटी के बाद पिता मरने की केसेस हो तो उनकी लिस्ट बनाने के लिए कहता है। इससे श्रीनिवास तुरंत बेटियों के बाद पिता मरने की केसेस की डिटेल्स कुछ लिस्ट तैयार करके दास को देता है। उस लिस्ट में दिवाकरन और दीपिका नाम को देखकर दास सोचता है कि मैं इन 2 नामों को कहीं तो देखा है। इसके बाद लिस्ट आउट किया केसेस में एक केस अपनी डीएसपी इन्वेस्टिगेट किया है। ये बात पता चलने पर अगर डीएसपी सर के पास जाकर पूछने से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये सोचकर डीएसपी के पास जाकर पूछने पर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं इंक्वायरी करके क्लोज किया केस को तुम दोनों फिर से इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? उन दोनों से अपनी इंक्वायरी बंद करने के लिए कहता है। इस तरह डीएसपी दास और श्रीनिवास को डांटता है, लेकिन दास इंक्वायरी जारी रखने के लिए फिक्स होता है। ठीक उसी समय में दास की एरिया में रह रहे हैं जो दास को बाइक बेच दिया कार्तिक फैमिली में उसकी बहन विदु अपनी बिल्ली को ढूंढते ढूंढते रबर की बगीचे में है एक कमरे में कुछ देखकर डर से भागती रहती है। वहीं से गुजर रहा दास विदु को देखकर ये किस चीज से इतना डर कर भाग रही होगी ये जानने के लिए रबर की बगीचे में जाकर देखने से उस रूम में विदु की बिल्ली को कोई मार कर लटका दिया होता है।
इससे दास वहां आसपास जांच करते समय में दास को वहां नयना संदेहास्पद स्थिति में दिखती है। तब नयना को अरेस्ट करके दास इंक्वायरी करना चाहता है, लेकिन नयना दास को देखकर वहां से भागना शुरू करती है। तुरंत दास नयना की पीछा करके आखिर में उसे पकड़कर अरेस्ट करते समय में ये सब पास की कॉलेज में स्टूडेंट्स वीडियो बनाकर इंटरनेट में अपलोड करते हैं। इससे दास बिना कोई लेडी कांस्टेबल से वो इस तरह कैसे एक महिला को अरेस्ट कर सकता है, इस तरह कहते हुए वीडियो वायरल होती है। तब डिपार्टमेंट वाले दास पर इंक्वायरी कमेटी डालकर दास को ड्यूटी से सस्पेंड करती है। इससे कैसे भी करके दास को अपनी नौकरी से हटाना चाह रहा लोकल पॉलिटिशियन वासुदेवन उस घूस लेने वाला हरिहरन वासुदेवन से घूस लेकर नयना की घर जाकर कहता है कि दास नयना को शारीरिक शोषण किया है। इस तरह दास के खिलाफ एक रिपोर्ट बनाकर उस पर नयना को साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन नयना कहती है कि दास मुझे कुछ भी नहीं किया है, मैं मर गई बिल्ली को देखकर डर से भाग रही थी। ये देखकर दास को मुझ पर बस शक हुआ है, इसमें दास की कोई गलती नहीं है। इस तरह नयना हरिहरन को देखकर कहती है कि मैं साइन नहीं करूंगी। तब तक हरिहरन को लगता था कि नयना को बोलना नहीं आता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि नयना बोल सकती है, फिर भी वो चुपचाप रहती है। ये जानकर हरिहरन शॉक होता है। इसके बाद नयना जो सच में हुआ है वो बताकर रिपोर्ट में साइन करती है। उसी समय में घर में बेटा कुछ नहीं कर रहा दास बेटियां मरने के तुरंत बाद उनके पिता मरने की लिस्ट का डिटेल्स चेक करते हुए शॉक होता है। तुरंत श्रीनिवास को बुलाकर कहने लगता है कि मुझे और जो भी किलर के हाथों में मर चुके हैं उन सब में एक कॉमन लिंक है, वो मेरी बाइक है। इन 35 इयर्स में 11 मर्डर्स हुई है। जो मर चुके हैं वो और मैं अभी उपयोग कर रहा बाइक KLA 347 एक ही है। वो भी यही बाइक यूज किया करते थे। जो इस बाइक यूज करते हैं पहले उनकी बेटियां मरती है, इसके बाद 1 महीने में बाइक की ओनर मरता है। इसके बाद कुछ समय तक बाइक शेड में ही होती है। समय बीतने के बाद फिर किसी को ये बाइक बेचते हैं, तो फिर जो उस बाइक खरीदते हैं उनकी मर्डर होती है। पहले से यही हो रही है। आखिर में वो बाइक कार्तिक फादर दिवाकरन के हाथ लगी थी। इसके बाद कार्तिक की माँ दिवाकरन से तलाक लेकर 19 से शादी किया है। उसी समय में किलर कार्तिक की पिता दिवाकरन और उसकी बहन दीपिका को मार दिया है। इससे दिवाकरन की प्रॉपर्टी के साथ साथ बाइक भी कार्तिक को मिला है। इसे बहुत समय बिना यूज करके शेड में ही रखा है। इसके बाद मैंने खरीदा है। इस बाइक की पहली ओनर अनंतन के बारे में पता लगाना होगा। दास श्रीनिवास से इस तरह कहता है। तब स्टोरी पास में जाती है। बाइक ओनर है अनंतन को पीटने पर भी पुलिस वाले उस लड़के को अरेस्ट ना करके काउंसलिंग देकर बेच देने से उसे सबक सिखाना चाहता था अनंतन। इससे राघवन कहता है कि मुझे पता है उस लड़के को कैसे सबक सिखाना है। तब अनंतन और राघवन मिलकर लड़के के घर जाकर एक तरफ अनंतन उस छोटे लड़के को पेट पर बांधकर पीटता रहता है, दूसरी ओर राघवन अनंतन बाइक में है स्टेथोस्कोप लेकर उस लड़के के घर में जाकर उसकी मां को रेप करके उस स्टेथोस्कोप से उसे बिना सांस लेने देकर मार देता है। इसके बाद अनंतन और राघवन वापस चले जाते हैं। बहुत समय बाद रस्सी छुड़वाकर वो लड़का अपनी माँ को मार देने की गुस्सा से एक हाथ में स्टेथोस्कोप और दूसरी हाथ में चाकू लेकर अनंतन और राघवन के पास जाता है, लेकिन इससे पहले ही वो दोनों रोड एक्सीडेंट में मर चुके होते हैं। इससे उन दोनों को अपनी हाथों से ना मारने की बात पर दुखी होता है। तब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। दास जाकर अनंतन और उस लड़के के बारे में डिटेल्स पता लगाने पर पता चलता है कि उस लड़के का नाम किशोर है। उस इंसिडेंट के बाद कुछ समय वो मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी लिया है। इसके बाद दास साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर पूरी बात बताने से उस डॉक्टर बताता है कि वो लड़का जिसे मारना चाहता था वो मारने से पहले से ही वो दोनों रोड एक्सीडेंट में मरने से उसमें है जो गुस्सा है वो अभी तक नहीं गया है। इससे उस बाइक जो उपयोग करते हैं उनमें बाइक की पुरानी ओनर को इमेजिन करके पहले उनकी बेटी को मार देता है। अपने आंखों के सामने बेटी मरने की दुख में है पिताओं को देखकर ये खुश होता है। इसके बाद वो बाइक ओनर को भी मार देता है। बाइक ओनर्स की आदतें जानकर उनको इसी तरीके से मार रहा है। तुम्हें अंताक्षरी खेलना पसंद है ना, इसीलिए तुम्हें फोन करके अंताक्षरी खेले क्या, इस तरह पूछा है। इस तरह डॉक्टर बताता है। तब दास श्रीनिवास को देखकर कहता है कि वो मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा, हमें उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे घर के बाहर है, सिक्योरिटी को देखकर वो कितने दिन भी इंतजार कर सकता है, इसीलिए अब मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। इसके बाद एक दिन दास अपनी फैमिली के साथ घर में सोते समय में बाहर बाइक की साउंड होने से
दास बाहर जाकर किशोर के लिए ढूंढता रहता है। तब किलर है किशोर अंधेरे में गाना गाते हुए दास से अंताक्षरी खेलते हुए उसकी घर की दरवाजा तोड़ता रहता है। तब दास जाकर किशोर से फाइट करता है। उस लड़ाई में किशोर की फेस मास्क निकल जाने से किशोर तुरंत अंधेरे में भाग जाता है। तब दास किशोर को बाहर आने के लिए बहुत समय बुलाकर आखिर में कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारी पसंदीदा बाइक को जला दूंगा। इस तरह कहकर बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने से किशोर भागकर बाहर आकर आग में जल रही बाइक को देखकर रोने लगता है। तब दास किशोर को पीटकर अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद दास पर इंक्वायरी पूरा होने से वो ड्यूटी में ज्वाइन होता है। दास जेल जाकर मेंटल ट्रीटमेंट ले रहा किशोर को देखकर कहता है कि मुझ पर गुस्सा मत रखो, तुम जेल से बाहर आने के बाद मेरी परिवार पर रिवेंज प्लान मत करना। इस तरह कहकर दास वहां से चला जाता है। लेकिन किशोर कहता है कि अंताक्षरी में अगली वोट क्या है। इस तरह पूछने पर मूवी की एंडिंग होती है। मूवी सोनी लिव ऐप में स्ट्रीम हो रही है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन पर क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।